भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा जो सीटें थी उन पर चुनाव हुआ, जिसमें जो आम आदमी पार्टी थी वो 2 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। एक पहली गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात की एक सीट पे बड़ी जबरदस्त तरह से जीत हासिल हुई। वहीं एक जो पंजाब की लुधियाना सीट थी, वहां से जो राज्यसभा सांसद होती थी उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कि अब उनकी राज्यसभा जाने का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक हार का सामना किया था, उस हार से उभर कर भी इस जीत को देखा जा रहा है। पवन अवाना जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अनंत शुभकामनाएं और शुभेच्छा आपको एक बड़ी जीत के लिए। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये खुशी का माहौल है और सबसे पहले तो मैं अपनी देवतुल्य जनता, जो कि विसावदर गुजरात की जनता ने अपना अपार प्यार देकर पुनः आम आदमी पार्टी को चुना और बहुत भारी मतों से हमारे जो विधायक बने गोपाल इटालिया जी, उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर लुधियाना वैसे हमारी पार्टी संजीव अरोड़ा जी चुनाव लड़े। जो पहले जीत थी 2022 की, उसकी तुलना में जस्ट डबल मार्जिन से वो दोबारा जीते। तो इससे साफ जाहिर है, पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। लोग पूरी तरह से आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। और जैसे गुजरात के अंदर ऑपरेशन लोटस के तहत जो हमारे चुने हुए विधायक थे, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, तो जनता ने जवाब दिया है कि आप चाहे डरा के अपनी पार्टी में जोड़िए, विधायकों को तोड़िए फोड़िए, लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं जनता का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर से। मगर जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर अब लोग बाग टिप्पणियां कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे, मगर इस तरह के कयास लगातार चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई ऑफिशियल वर्जन तो नहीं आया है। हाँ, बातों ही बातों में अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी जो राज्यसभा बार बार उनको कयास लगाए जा रहे थे वो नहीं जा रहे। ऐसे में कोई और मास्टर प्लान अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टी के जो संगठन है उसने सोच के रख रखा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हमारे देश के नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं और उनके डिसीजन के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। अभी आपने देखा होगा, कुछ ही समय पहले उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मैं कहीं राज्यसभा नहीं जा रहा हूँ। और ये क्यास लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के लोग हैं, इनका तो काम है कुछ भी बोलने का। कोई कुछ बोलता है कि दिल्ली से जाकर अब पंजाब में वो राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व भी है कि वो जहां भी पार्टी चुनाव लड़ेगी पूरी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार माननीय अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। और बाकी जो भी हमारी पार्टी के तमाम नेता डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी डिसीजन लेंगे। हमारी पार्टी के और बहुत वरिष्ठ नेतागण हैं, उनका जो भी डिसीजन होगा उस पर पार्टी आगे बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी भी उनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के क्या लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है? क्योंकि जिस तरह से हम संजय सिंह राज्यसभा सांसद को लगातार दौरे करते हुए देख रहे हैं और आप लोगों को जो यूथ भी ने इतनी एक्टिव तरह से दिख रहे हैं, तो 2027 में आप भी एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देखने को मिल पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। यूपी के अंदर मुझे भी पार्टी ने दायित्व दिया हुआ है, युवा मोर्चा का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं भी तमाम जिलों में बैठकें कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, युवाओं से मिलता हूँ। तो कहीं ना प्रदेश के अंदर भी लोग आम आदमी पार्टी की आशा कर रहे हैं कि हाँ, ये पार्टी जो वाकई में ही कुछ जनता के लिए करना चाहती है, करना बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग दावे करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो एक जीता जाता सबूत है। जो दिल्ली में हमने करके दिखाया, पंजाब में हमने किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता का भी हक और अधिकार है कि उनको मूलभूत सुविधाएं, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या चिकित्सा हो या हमारे नौजवानों को रोजगार हो, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा हो, ये सब उनका हक और अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। और अभी 27 तो बहुत दूर है, उससे पहले 26 का जो निकाय चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सभी हमारे प्रांतों में
हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे नेता संजय सिंह जी ने पूरी ताबड़तोड़ मेहनत उत्तर प्रदेश में की हुई है। सभी प्रांतों में, पश्चिम प्रांत में किया, फिर बुंदेलखंड किया, बोध प्रांत किया और आपका ब्रज प्रांत किया। सभी 8 प्रांतों में हमने उत्तर प्रदेश को बांटा हुआ है। सभी प्रांतों में सांसद जी कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं और शिविर भी लगा रहे हैं। हमने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। तो पूरी मजबूती से निश्चित तौर पे 26 का जो चुनाव आने वाला है उसकी तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है और एक आप प्रत्याशित रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का तूफान आने वाला है, आंधी चलने वाली है। हम सभी लोग मेहनत कर कर आम आदमी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश के अंदर भी लहराने जा रहे हैं। ये 2 सीटों पर जो जीत हुई है, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे केशव जी, आपको भी पता है कि एक माहौल क्रिएट होता है। आज पूरा देश, जो हमें दिल्ली के चुनाव में हार का सामना देखना पड़ा, आम आदमी पार्टी चुनाव में हारी, भले ही चाहे मार्जिन 200 वोटों से हमारे, 150 वोटों से हमारे, 2% से हमारे, लेकिन हार हार होती है। उसके बाद थोड़ा सा मोरल कार्यकर्ताओं का भी डाउन हुआ और लोग भी ये कहने लगे थे कि यार आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहीं रुक जाएगी, यहीं सीमित हो जाएगी। तो ये जो लोग उंगलियां आम आदमी पार्टी की तरफ उठाने लगे थे, उनके मुंह पे एक तमाचा है। दोबारा पार्टी ने राष्ट्र लेवल पे, आपने देखा होगा कि 5 उपचुनाव में, जो पूरे देश में 5 उपचुनाव सीटों में से 2 आम आदमी पार्टी जीत के आई। सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी उभर के आई। तो आप देखिएगा कि ये गति है। हार जीत एक अलग होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस दिन दिल्ली हारी, उससे हमने डबल मेहनत स्टार्ट कर दी कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हारे हैं, जनता का मैंडेट है, हम स्वीकार करते हैं, हमसे कोई काम कमियां रही हो, खामियां रही हो, हम आगे पूर्ण रूप से उन पे काम करेंगे, जनता के बीच में ही हम लोग रहेंगे। चाहे आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया हो, लेकिन आप देख रहे होंगे हाहाकार पूरी दिल्ली में मचा हुआ है। चाहे बिजली की कटौती हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे बस की व्यवस्था हो, सभी डगमगाई हुई है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तो फेल है, लेकिन जनता आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे पूरा साथ देगी और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, आप भी नोएडा में बैठे हुए हैं। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होते हैं। महेश शर्मा की बात कर लीजिए, धीरेन्द्र की बात कर लीजिए, और तो और रक्षा मंत्री के बेटे यहाँ से आते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी जो सरकार कह लीजिए, आधी उत्तर प्रदेश की नोएडा में बैठी हुई है, उस सबके बीच जो पंकज अवाना इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े लोगों से आखिरकार कैसे लड़ लेंगे? अगर 26 की बात करी जाए, आगे 27 की बात कर ली जाए। देखिए, वो बड़े लोग भले ही हैं, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं और हमारे लिए हमारा बड़ा होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जनता हमारी जनादेश देती है। जनता को जिसका हक और अधिकार जनता का होता है, कि एक वोट की ताकत जो हमारे संविधान ने हमें दी है, वो बहुत बड़ी चीज है। जनता ही सर्वोपरि होती है। कोई नेता बड़ा नहीं होता, मुख्यमंत्री बड़े नहीं होते, विधायक मंत्री बड़े नहीं होते। मैं मानता हूँ जनता बड़ी होती है। अगर हम लोग जनता के बीच में रहेंगे तो निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ होगी। आप देखिएगा, आपने देखा है आज उपचुनाव में क्या हुआ है। गुजरात के अंदर आप देखिए, जहां 27, मुझे लगता है 30 साल, 31 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, वहां पर अगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी, छोटी सी पार्टी जिसके पास ना पैसे हैं, ना कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता है, ना इतना संसाधन है, उसके बावजूद हम लोग जीत के आए। लुधियाना हम लोग जीत के आए, जहां लोगों ने दुष्प्रचार किया कि भाई आम आदमी पार्टी फेल हो गई है, पंजाब सरकार नहीं चला पा रही। आप देखिए क्या हुआ है पंजाब के अंदर। एक तरफा आम आदमी पार्टी को लोग वहां पे पसंद कर रहे हैं और जिता के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी, मैं नोएडा में बैठा भले ही हूँ, आप नोएडा जैसी हाई टेक सिटी में, अभी मैंने 4 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, आपने देखा होगा कि जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस हम लोग सभी कार्यकर्ता पहुंचे। नोएडा जैसी सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी है, यहाँ पर 5-5, 10-10 घंटे के पावर कट लगाए जा रहे हैं। एक आम जनता यहाँ पर परेशान है, सब लोग परेशान है। यहाँ पर लाइट की ये व्यवस्था नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों की हम सफाई करते हैं, जाके देखते हैं, मैं दिखाता हूँ, मेरी वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा। इतनी बुरी स्थिति अगर नोएडा के अंदर है, तो नोएडा से और 10-20 किलोमीटर आप जाएंगे तो लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। केशव भाई, नोएडा तो एक ऐसा है जिसपे पूरे देश की नजर होती है, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना होता है। योगी जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है हर महीने 2-3 दौरे नोएडा के करते हैं वो।
सबसे ज्यादा राजस्व अगर कोई अथॉरिटी कोई डिस्ट्रिक्ट देता है तो गौतम बुद्ध नगर देता है सरकार को। उसके बावजूद अगर हालत उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर की खराब है, तो और जिलों की क्या हालत होगी, आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा उस चीज का। सरकारी हॉस्पिटल वेंटिलेटर पे है। अभी मैंने सेक्टर 30 के अंदर एक हॉस्पिटल आपने देखा होगा, जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल है, जिसका बजट 2000 करोड़ रुपए था। उसमें 2000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, तब जाके उस इमारत को बनाया। बहुत अच्छे से बनाया, जैसे 5 स्टार होटल है। लेकिन इलाज के नाम पर वहां पर ना तो अल्ट्रासाउंड की मशीन आपको मिलेगी, ना एक्सरे की मशीन है, ना ओपीडी में वहां कोई डॉक्टर आपको मिलेगा। मतलब लोग धक्के खा। जी। तो इस तरह की स्थिति अगर 2000 करोड़ रुपए की लागत की बनने वाली हॉस्पिटलों की है, तो तो ये पूरी जनता देख रही है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता का जनादेश होता है। जनता जिसको फर्श से अर्श पे ले जाती है और अर्श से फर्श पे ले आती है। आज भारतीय जनता पार्टी का समय आ चुका है कि ये आने वाले समय में सत्ता से बाहर होगी। आप देखिएगा, जैसे अब उपचुनाव में इनको बाहर किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन हो रहा है, आप देख रहे होंगे। और आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ कमबैक करेगी और आने वाले चुनाव जो भी होंगे उस पर हम लोग अच्छा प्रदर्शन जनता के बीच में जाएंगे। उनसे हाथ जोड़ के ये की निवेदन करेंगे कि सभी पार्टियों को मौका दे रहे हैं, एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। हम अच्छे से काम करेंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हम बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल हम बनाएंगे। तो हम काम पे वोट मांगते हैं, हम धर्म पे वोट नहीं मांगते। ठीक है, मगर आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, बीजेपी तो कह रही है बड़ा जबरदस्त पैसा कमाया आपने शराब घोटाले में। देखिए, बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास तो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम है। इन्होंने शराब नीति हमारे ऊपर चिपकाया, नहीं चिपका वो आपने देखा होगा। भाई, आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उन्होंने हमको अभी तक भी कहीं कन्विक्ट नहीं पाया। आप देखिए, चाहे 500 रेड हुई हो या 5000 रेड हुई हो, किसी के खिलाफ कोई सबूत किसी के पास नहीं है। सिर्फ शराब घोटाला, शराब घोटाला। जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी है, मैं तो उसको झुट्टा पार्टी बोलता हूँ। इनका काम है कि जिनको लोग पसंद करते हैं, कैसे भी उनकी नेगेटिविटी फैलाई जाए देश में, उनको खत्म किया जाए, उनको क्रश कर दिया जाए, जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। हमारे टॉप लीडरशिप को सभी को जेल में डाल दिया इन लोगों ने, और किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार सभी को जमानत मिली, आज सब बाहर है, सब जनता के बीच में है। आज वो केस दब गया। चुनाव के टाइम पे शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरे भाई, कहाँ है वो घोटाला? हमको भी दिखा दीजिए। कहीं आपके पास कोई एविडेंस हो, कहीं रिकवरी हो, 1 रुपए की भी आपने रिकवरी कहीं से की हो। तो केशव भाई, आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं आपके लिए बोलने लगूं आपने 5000 करोड़ का घोटाला किया, ये बोलने से कुछ नहीं होता। जनता को सबूत चाहिए, जनता सब समझती है, पागल नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का ठीक है, हम जनाधार जितने नगर। नोएडा वासी हैं वो लगातार आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, लगातार आप प्रदर्शन करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बाबा के प्रदेश में डर नहीं लगता आपको सरकार के खिलाफ बोलते हुए? यार, हम डरने वाले लोग नहीं है ना, हम अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह के सिपाही हैं। हम तानाशाह से डरने वाले, हमारे बड़े बड़े नेता नहीं डरे, उनको जेल में 1-1 साल 2-2 साल के लिए जेल में डाल दिया, वो नहीं झुके इनके सामने। तो हम तो उनके ही शिष्य हैं, उनके ही चेले हैं, तो हम डरने वाले नहीं है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे केशव भाई। अगर हम गलत काम कर रहे होते हम 100 बार डरते। हम अपनी जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे। आप हमारे बच्चों के लिए अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल बनाइए, हम आपको वोट देंगे। अच्छी व्यवस्था कीजिए, करप्शन पे बैन लगाइए, सब चीज आप अच्छे से कराइए। आप काम नहीं करेंगे तो आवाज तो हम लोग उठाएंगे ना। आप हमें जेल में डाल दीजिए, लाठीचार्ज आए दिन होती रहती है, आप देखते होंगे। चाहे हम लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट करें, ऐसे हमको कुत्ते की तरह मारा घसीटा जाता है। तो हम लोग डरने वाले नहीं, हम और मजबूती के साथ खड़े होंगे और मजबूती से इनसे लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल कंक्लूड करते हुए जवाब दे दीजिएगा। पहला, कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल वापस से याद आ रहे हैं, आप ये बात मानते हैं कि इस बात में सच्चाई है? और दूसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा दोस्त आप किसे मानते हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर तो मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, आए दिन वीडियो आप देखते होंगे, आपके चैनल पे भी मैं देखता हूँ और बड़े बड़े चैनलों पे चलता है। तो
साल से गाड़ी कमाई से जिन अब मेहनत दुकान मकान बनाए उनको आपने तोड़ दिया। अरे तोड़ दीजिए। मोदी जी चुनाव रैलियों में कहते हैं कि जहां झोपड़ी वहीं मकान, कहाँ है वो मकान बताइए। जिनके जो कच्चे मकान थे वो भी आपने तोड़ दिए। थोड़ी सी आपके अंदर एक इतना तो यार, चाहे कोई कितना भी कठोर हो गरीब के लिए, थोड़ा सा तो आपके अंदर कोई प्यार इस तरह का उनके लिए व्यवस्था करते, उनको मकान दुकान देते, फ्लैट बना के देते, तोड़ देते, कोई बात नहीं। आप आज उनके बच्चे रोडों पे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, वो उनकी स्थिति इतनी खराब है। तो दिल्ली की जनता निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनको जवाब देगी। आज ये डबल इंजन नहीं, 4 इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। मेयर इनका, एलजी इनका, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को अगर 5-5, 6-6 घंटे पावर कट झेलने पड़ रहे हैं, तो ये मैं तो मानता हूं कि सरकार का फेलियर है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और पार्टी 13 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर शासन किया, 1 मिनट का भी पावर कट नहीं होता था। किसी से आप पता कर लीजिएगा, पूरी व्यवस्था देते थे, लाइट 24 घंटे देने के बावजूद फ्री की लाइट देते हैं हम लोग, लेकिन इन्होंने आज वो सब चीजें खत्म कर दी। तो बस यही कारण है। और दिल्ली की जनता आने वाले समय में दोबारा आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है कि 70 की 70 सीट देकर जिताएगी। और हम लोग जनता के बीच में जैसे सेवा कर रहे थे, हम भले ही हार गए हों, उससे ज्यादा मेहनत से हम आज भी जनता के बीच में उनके साथ सुख दुख में खड़े हैं। और आम आदमी पार्टी का एक ही नारा है कि सबको साथ लेके चलना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम लोग धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं। हमारी पार्टी के सभी नेता पढ़े लिखे लोग हैं। उनको पता है कि अच्छी शिक्षा अगर हमारा बच्चा पाएगा तो ही ये देश आगे बढ़ेगा। लड़ाई झगड़े से देश आगे बढ़ने वाला नहीं। और उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे कौन अच्छा दोस्त है, तो ये तो समय बताएगा केशव भाई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बात को डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जो इनका ग्राफ था, अगर सबसे ज्यादा झटका लगा तो उत्तर प्रदेश से इन लोगों को लगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके खिलाफ वोटिंग की। और 2027 में भी पूरी तरह से इनके खिलाफ वोटिंग होगी। और ये पार्टी हमारा डिसाइड करेगी कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें या हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। ये मेरे लिए बोलना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरी मजबूती के साथ घर घर जाकर जनता की आवाज को उठाएंगे और जनता के साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अनंत आभार आपका इतना कीमती समय देने के लिए। पंकज अमाना हमारे साथ ही लगातार जिस तरह की बातें हो रही हैं, और जाहिर सी बात है कि 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी है, तो जो पार्टी के नेता हैं और इसके साथ ही कार्यकर्ता हैं, उनका जोश भी हाई लेवल का दिखाई दे रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी की एक अलग से रणनीति बनकर तैयार है। संजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार नेताओं से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अब आने वाले समय में 27 में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कितना ज्यादा कमाल कर पाती है। यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फेडरल भारत में।